बड़ा एक्शन हो रहा है और उनके पीछे खबरें क्या हैं, जरा ये समझते हैं। लेकर आएंगे बिग एक्शन स्टॉक्स। हमारे साथ जुड़ गए हैं बिग एक्शन स्टॉक्स की पूरी सूची लेकर हमारे सहयोगी अंश भीलवार। अंश, बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है बड़ा आज? बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कल्पिता और प्रोजेक्ट से। स्टॉक देखें तो करीबन 3% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। सुबह के सत्र में देखें तो तब 5% के साथ ट्रेड कर रहा था, लेकिन मार्केट के थोड़े करेक्शन और दबाव के कारण स्टॉक थोड़ा नीचे आता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। फिर भी 3% की तेजी दिख रही है। कंपनी को जो है ऑर्डर मिला हुआ है करीबन 2366 करोड़ का। उनकी जो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिल्डिंग सेगमेंट है फैक्ट्री की, उसके लिए इन्हें ऑर्डर मिला हुआ है, जिसके चलते इसमें काफ़ी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आती है। अगर अगले स्टॉक देखें तो हम QIP वाला लेंगे। यहाँ पे यूको बैंक का देखें तो बैंक ने लॉन्च किया है QIP। फ्लोर प्राइस 36 रुपीज़ का रखा हुआ है। करंट मार्केट प्राइस से नीचे था, इसलिए यहाँ पे बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक देखें तो करीबन 3 से 4% की बिकवाली के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अभी ऑलमोस्ट 4.5% की बिकवाली इसमें होती हुई नजर आ रही है। दूसरा स्टॉक QIP में हम देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। अगर यहाँ पे भी देखें तो लगभग 4.5% की बिकवाली इसमें भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी जो फ्लोर प्राइस है वो 42 का रखा है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से नीचे है। इसलिए इन दोनों स्टॉक में हमें दबाव बनता हुआ नजर आता है। आगे बढ़ते हैं, हम अल्ट्राटेक सीमेंट पे आते हैं। यहाँ पे UBS की रिपोर्ट आती हुई नजर आ रही है और इनकी जो रिपोर्ट है, पहले इन्होंने न्यूट्रल राय रखी थी, उसे अपग्रेड करके यहाँ पे बाय रेटिंग दे दी है। टारगेट प्राइस भी देखें तो पहले 9,000 का था, वो बढ़ाकर 13,000 का कर दिया है। एट प्रेजेंट 11,500 के आसपास चल रहा है स्टॉक, तो और 15% का इसमें अपमूव बनता हुआ नजर आ सकता है। उसके चलते स्टॉक में भी आज अच्छी खासी 4 से 5% की तेजी बनती हुई नजर आती है। अगला स्टॉक यहाँ पे इंडसइंड बैंक का है। इंडसइंड बैंक देखे तो बैन लिस्ट में लगातार रह रहा है, वहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं ले सकते थे, इसलिए कहीं ना कहीं शायद यहाँ पे इंट्राडे लेवल पे यहाँ पे शॉर्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 4.5% की बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। आखिरी स्टॉक यहाँ पे डिक्सन टेक का लेंगे। डिक्सन टेक में देखें तो भारी इसमें गिरावट होती हुई नजर आ रही है। 6-7 सेशन से इसमें खरीदारी हो रही थी, लेकिन आज इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिकवाली हो रही है। दरअसल यहाँ पे फ्यूचर मार्केट में सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। इसका ओपन इंटरेस्ट देखे अप्रैल महीने का, तो वहाँ पे 40% से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। इस कारण ये स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। 5% से भी ज़्यादा टूट चुका है शेयर। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। आखिर में डिक्सन टेक का नाम लिया अंश ने, और डिक्सन टेक में हम देख रहे हैं कि करीब 6% के आसपास की गिरावट है। और डिक्सन टेक के साथ साथ जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज हैं, अब इनमें पैसा बहुत बना है। एक राउंड की प्रॉफिट टेकिंग आ भी गई है, फिर से चलने की कोशिश है, लेकिन वो फिजल आउट होगी। डिक्सन टेक के अलावा आप देखेंगे अंबर एंटरप्राइजेज, सिरमा, SGS, केन्स टेक, ये तमाम शेयर हैं जहां पर आज आपको कमजोरी के साथ कारोबार होते हुए दिखेगा। राजेश जी, डिक्सन टेक, इसका मेजर जो सपोर्ट है वो कहां पर है, और ये जो फॉल हो रही है इसको क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें, या ये शेयर चले बहुत हैं तो थोड़ा कॉशियस रहें? तो देखिए, आज स्टॉक में एक सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने को मिला। ऑलमोस्ट अपने 20-डे मूविंग एवरेज के आसपास ही अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। डिक्सन में इमीडिएट जो सपोर्ट बना हुआ है वो करीब 13,650 के आसपास। अगर ये लेवल होल्ड आउट करता है तो एक पुल बैक यहाँ पे बन सकता है। अगर 13,650 के नीचे फिसलता है तो इसका नेक्स्ट जो बड़ा सपोर्ट है वो करीब 13,150 के आसपास आएगा। तो हमें लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, 13,650 को ये होल्ड आउट कर पाता है या नहीं। अगर नहीं करता है तो फिर 13,150 के आसपास आए तो वहां पे बाय करना चाहिए। वो एक इसके लिए नेक्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है।